गोल्ड आज रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। गोल्ड आज रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके अपसाइड में मूव करने वाला है या फिर रेजिस्टेंस लेकर डाउनफॉल करने वाला है। गोल्ड अगर डाउनफॉल करेगा तो कितना नीचे आएगा, कौन से लेवल का सपोर्ट लेगा, कैसे हमें आज गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बाहर करना है। आइए गोल्ड के चार्ट में एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करते हैं, समझते हैं गोल्ड में आज ब्रेकआउट होगा तो गोल्ड कितना अपसाइड मूव कर सकता है। गोल्ड अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे करता है तो किस तरह पैटर्न बनाएगा, किस तरह प्रोजेक्शन बना के डाउनफॉल कर सकता है। तो चलिए आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक रेजिस्टेंस लेवल बाहर करके दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मल्टीपल टाइम गोल्ड ने ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस भी मार्केट ने बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस लिया था। रिसेंट में अगर यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड ने फिर से बहुत अच्छा एक डबल टॉप जैसा यहाँ से बना है, देखेंगे डबल टॉप जैसा बना है, बट इसके बाद भी गोल्ड अगेन यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है। लास्ट डे गोल्ड में बहुत अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न भी बना था दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमने मार किया था। ये एक लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे हेड और ये एक राइट शोल्डर बन चुका था, बट जैसे ही गोल्ड निकलाइन पे आया, निकलाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और सीधा यहीं से मूव किया अपसाइड। अब अपसाइड के लिए भी यहाँ पे हमने प्लान किया था कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ से हमें प्लान करना है अपसाइड के लिए, बट रेजिस्टेंस अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है और ना ही सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हुआ है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट गोल्ड रेंज जैसा बना लिया है आवरली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पे गोल्ड आज किस तरह मूव कर सकता है, अगर ब्रेकआउट होगा तो गोल्ड कितना ऊपर जाएगा और यहां से अगर ब्रेकडाउन होगा तो गोल्ड कितना नीचे जाएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन बाहर करके दिखाऊंगा दोस्तों, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कंफर्मेशन के लिए। ट्रेंड लाइन बाहर करने के लिए हमें यहाँ तक पहला लो सेकंड लो ऐड करना है, आगे के लिए इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। ये मैंने ट्रेंड लाइन को मार कर लिया। ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ से मैंने मार किया, आपको एक ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। कौन सा पैटर्न बन रहा है सर? ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे डाउन साइड के लिए अगर हम देख रहे हैं अभी हो क्या सकता है, किस तरह प्रोजेक्शन बन सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। गोल्ड को अगर अपसाइड जाना है तो एक बार दोस्तों यहाँ से पुल बैक लेना होगा। जी हाँ, एक बार गोल्ड को डाउनफॉल करना होगा। कितना डाउनफॉल करना होगा? अगर ये ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो गोल्ड के लिए दो सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सपोर्ट लेवल है? पहला सपोर्ट लेवल है ट्रेंड लाइन का वेव का, ये देखिए पहला ये सपोर्ट लेवल है। इस तरीके से यहाँ से हमें मार करना है। सेकंड सपोर्ट की बात करें तो ये जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है, ये वाला सेकंड सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। दो सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड में बार बार इस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, लेकिन अगर ये एक बार फिर से पुल बैक के बाद आता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ से अगर बुलिशनेस शो करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है दोस्तों। रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। ये रेजिस्टेंस का पूरा रेंज है 4356 एंड 4347 लेवल ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है। अब गोल्ड ने टाइम स्पेंड किया है, रेंज जैसा बना है, तो ब्रेकआउट के बाद अब ये बहुत अच्छा रेडी हो चुका है अपसाइड मूव करने के लिए। लेकिन फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है कैंडल की क्लोजिंग के साथ 4356। ओके, ब्रेकआउट होगा तभी यहां से मूव अपसाइड में आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा किस तरह यहां से पुलबैक के बाद गोल्ड जैसे ही सपोर्ट लेवल पे आता है तो ऐसा कुछ प्रोजेक्शन बनना चाहिए, बुलिश पैटर्न बनना चाहिए। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, अगर गोल्ड अपसाइड में मूव किया 4350 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो कितना अपसाइड में जा सकता है, क्या टारगेट मिल सकते हैं दोस्तों। अपसाइड में आपको बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 4400 का एक राउंड नंबर है, तो ये टारगेट आपको यहाँ पे
पहला टारगेट प्लान करना चाहिए। इसके बाद सेकंड टारगेट की अगर बात करें, यहाँ से 4440 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोनों बहुत अच्छे टारगेट हैं। राउंड नंबर 4400 पहला टीपी होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे टीपी 4440 का बहुत अच्छा सा राउंड नंबर है। तो ये दो टारगेट आज अपसाइड में हमें मिल सकते हैं, जो कि काफी बड़े टारगेट हैं, लेकिन इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। यहां से पुलबैक के लिए अगर ये पुलबैक आएगा ना दोस्तों, बहुत अच्छा मूव करेगा ये अपसाइड। मैं आपको दिखाता हूं पुलबैक के बाद किस तरह प्राइस एक्शन बनना चाहिए। देखे चलता हूं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट लेवल ऑलरेडी आपको मार करके दिखाया। ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ये भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक सपोर्ट और हम मार करते हैं। ये मैंने एक और सपोर्ट मार कर लिया। ये सपोर्ट इसलिए मार किया है क्योंकि प्रीवियस मार्केट ने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाया, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन इसके बाद मार्केट ट्रेंड लाइन को एंड सपोर्ट लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ प्राइजेक्शन बनता है, गोल्ड रेजिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन करता है, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, 4330 को ब्रेक करके डाउन जाता है, तो ये 4310 तक आ सकता है। और जैसे ही सपोर्ट लेवल पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है, एक बुलिश पैटर्न, दोस्तों आप देखो प्रीवियस भी गोल्ड ने यहां से क्या किया है, एक बुलिश पैटर्न बना है, इसके बाद गोल्ड ने अपसाइड में मूव किया है। ये देखिए क्या किया, बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना है, बुलिश पैटर्न के बाद गोल्ड ने मूव किया है अपसाइड। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए, डबल बॉटम बनना चाहिए। ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये ट्रेंड लाइन को भी यहां से ब्रेकआउट करे इस तरह और सीधा मूव करे फिर अपसाइड में, ठीक है। फिर ये अपसाइड में मूव करेगा और एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे 4440 का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। बाकी आपको 4400 का टारगेट तो बहुत आसानी से मिल ही सकता है यहाँ से, अगर ऐसा कुछ प्राइजेक्शन बनाता है तो, ठीक है। दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं दोस्तों, अगर गोल्ड यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट करता है, सपोज ये यहीं से सपोर्ट लेकर फिर से गोल्ड अपसाइड में गया और रेंज को ब्रेकआउट किया, मींस 4355 के लेवल को ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया, तो भी यहां से बुलिश प्राइजेक्शन बनेगा, तो भी यहां से गोल्ड में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर पुलबैक के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स यहां पे बनती है तो। समझ में आया, बाइंग का प्रेशर यहां पे दिखाई दे रहा है, गोल्ड रेजिस्टेंस लेवल पर टाइम स्पेंड किया है, तो चांसेस है कि ब्रेकआउट के बाद गोल्ड में मूव अपसाइड में आ सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूं, अगर मान लेते हैं गोल्ड यहां से ब्रेकडाउन करके सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया, 4310 के लेवल को भी ब्रेक डाउन किया, तो ये सीधा नीचे भी आ सकता है 4390 का। फिर यहां से भी अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो भी मोमेंटम अपसाइड में आ सकता है। तो इस तरह गोल्ड के चार्ट में आज हम आवरली टाइम फ्रेम में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार कर सकते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया अपसाइड के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो पहला सपोर्ट लेवल ये है, और दूसरा अगर रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है तो भी यहाँ से अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। ये पहला सिनेरियो एंड सेकंड सिनेरियो ये वाला, अगर कुछ ऐसा बनता है तभी अपसाइड के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश प्राइजेक्शन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आज गोल्ड में हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह लेवल्स मार कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।